ऊपर से देखने में यह आदमी एक बिल्कुल साधारण सा पानी पहुंचाने वाला मजदूर लगता है, लेकिन असलियत में वह कोरिया का सबसे टॉप सर्जन है। एक दिन उसने सिर्फ एक नजर में ही देख लिया कि एक छोटी लड़की की उंगली बुरी तरह घायल हो चुकी है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसकी उंगली हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। यह देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने पास में रखे ब्लड बैग की पाइप निकाली, उसे लड़की की उंगली के बीच में लगाया और लड़की के बालों की क्लिप से एक अस्थायी स्प्लिंट बना दिया। देखने में यह बहुत साधारण सा बंधन लग रहा था, लेकिन असल में यह मेडिकल किताबों में पढ़ाए जाने वाले स्तर का परफेक्ट ट्रीटमेंट था। इसके बाद उसने लड़की के पिता से कहा कि एहतियात के लिए उसे अस्पताल जरूर ले जाएं। जब अस्पताल के डॉक्टरों ने लड़की की उंगली देखी तो वे भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि स्प्लिंट बिल्कुल सही समय पर और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाया गया है। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद उंगली बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन तभी अस्पताल के कॉरिडोर में एक और समस्या खड़ी हो गई। लड़की के पिता अचानक रोने लगे और बेचैन दिखने लगे। चांगहाओ को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह अपनी आंखें बंद करके जैसे उनके शरीर की हालत को महसूस करने लगा। उसे अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। कुछ ही देर में लड़की के पिता को चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी चेतना भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। लड़की तुरंत डॉक्टरों को बुलाने दौड़ी, लेकिन उसी समय अस्पताल में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया था। कई घायल मरीज लगातार अस्पताल लाए जा रहे थे और सभी डॉक्टर बेहद व्यस्त थे। लड़की कितनी भी विनती करती रही, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक महिला डॉक्टर आई। उसने लड़की के पिता का दिल सुना और कहा कि यह सिर्फ घबराहट की वजह से हुआ है। लेकिन मेडिकल जीनियस चांगहाओ यह सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत कहा, यह दिल की समस्या है। लेकिन कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि एक साधारण पानी वाला इतनी बड़ी मेडिकल बात कैसे जान सकता है। तभी अचानक लड़की के पिता लिफ्ट के पास गिर पड़े और उनकी सांस बंद हो गई। चांगहाओ ने तुरंत उन्हें जमीन पर लिटाया और सीपीआर शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसे मरीज के शरीर के अंदर की पूरी हालत अपने दिमाग में साफ दिखाई देने लगी। मरीज का दिल पूरी तरह बंद हो चुका था। समय बहुत कम था। उसने तुरंत डिफिब्रिलेटर मंगवाया और मरीज को बिजली का झटका दिया। कुछ सेकंड बाद दिल की धड़कन फिर से वापस आ गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। दिक्कत यह थी कि अस्पताल के सारे डॉक्टर पहले से ही व्यस्त थे। तभी छोटी लड़की रोते हुए चांगहाओ से बोली, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। पहले तो चांगहाओ ने मना कर दिया, क्योंकि बिना अधिकार किसी अस्पताल में ऑपरेशन करना उसकी मेडिकल लाइसेंस भी छीन सकता था। लेकिन तभी लड़की ने अपने सारे पॉकेट मनी के पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। लड़की की मासूमियत और उसके आंसू देखकर चांगहाओ का दिल पिघल गया। और फिर ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। चांगहाओ एक योद्धा की तरह अंदर आया और सर्जरी शुरू कर दी। उसकी सर्जरी इतनी सटीक थी कि चीरने पर एक बूंद भी खून नहीं निकला। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी स्किल देखकर दंग रह गए। कुछ देर बाद ऑपरेशन सफल रहा। लड़की के पिता की जान बच गई। लेकिन जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो चांगहाओ वहां से गायब हो चुका था। वह चुपचाप अपनी पहचान छुपाकर फिर से एक साधारण आदमी की तरह लौट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह असाधारण सर्जरी किसी ने देख ली है और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। अपना माँ से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ऊपर से देखने में यह आदमी एक बिल्कुल साधारण सा पानी पहुंचाने वाला मजदूर लगता है, लेकिन असलियत में वह कोरिया का सबसे टॉप सर्जन है। एक दिन उसने सिर्फ एक नजर में ही देख लिया कि एक छोटी लड़की की उंगली बुरी तरह घायल हो चुकी है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो उसकी उंगली हमेशा के लिए खराब हो सकती थी। यह देखकर वह तुरंत आगे बढ़ा। उसने पास में रखे ब्लड बैग की पाइप निकाली, उसे लड़की की उंगली के बीच में लगाया और लड़की के बालों की क्लिप से एक अस्थायी स्प्लिंट बना दिया। देखने में यह बहुत साधारण सा बंधन लग रहा था, लेकिन असल में यह मेडिकल